क्या आपको पता है कि भारत पर सबसे ज्यादा समय तक राज अंग्रेजों और मुगलों ने नहीं बल्कि किसी एक हिंदू साम्राज्य ने किया था। तो आज के इस वीडियो में आप उस हिंदू साम्राज्य के बारे में तो जानेंगे ही और साथ ही जानेंगे भारत के सभी मेन एम्पायर यानी कि मुख्य साम्राज्यों के बारे में। भारत का पहला एम्पायर यानी कि पहला साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था। बात करें मौर्य एम्पायर की नींव पड़ने की सबसे बड़ी वजह की, वो थे पंजाब के राजा पोरस, जिन्होंने 326 ईसा पूर्व के समय हाइड स्पीड के युद्ध में सिकंदर की सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसकी वजह से सिकंदर भारत की भूमि छोड़कर चला गया। इसी का फायदा उठाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य ने मौर्य एम्पायर की शुरुआत की। 322 से 185 ईसा पूर्व यानी कि 137 सालों तक भारत पर राज करने वाले मौर्य राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आज के समय का पटना शहर है। यह साम्राज्य गणतंत्र व्यवस्था पर राजतंत्र व्यवस्था की जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 32 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला। इसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज सिंहासन तैयार कर जैन धर्म अपना लिया था। चंद्रगुप्त के बाद बिंबिसार और फिर सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना, जिसने इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध कलिंग युद्ध जीता था। लेकिन इस युद्ध में 10,000 लोगों की मौत ने सम्राट अशोक को अंदर तक हिला दिया और सम्राट अशोक ने अपना राजपाट छोड़ दिया। बात करें मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट की, तो वो थे बृहद्रथ, जिनको इनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मारकर 185 ईसा पूर्व में भारत के दूसरे एम्पायर शुंग एम्पायर की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग की मौत के बाद अग्निमित्र साम्राज्य का दूसरा सम्राट बना। इस साम्राज्य के राजाओं ने मगध साम्राज्य के केंद्रीय भागों की रक्षा की तथा मध्य भारत में शांति और सुव्यवस्था की स्थापना कर अपने साम्राज्य को बनाए रखा। साथ ही इन्होंने वैदिक संस्कृति के आदेशों का वापसी से स्थापित किया और ये ही सबसे बड़ी वजह है कि इस साम्राज्य के शासन काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल भी माना जाता है। बात करें साम्राज्य की राजधानी की, तो वो थी विदिशा, जो आज मध्य प्रदेश में है। शुंग एम्पायर ने भारत पर करीब 112 सालों तक राज किया और इस एम्पायर का अंतिम सम्राट था देवभूति शुंग, जिसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी थी औरतें, जिसकी वजह से यह साम्राज्य कमजोर पड़ता चला गया। और इसी साम्राज्य के सचिव वासुदेव कनव ने 75 ईसा पूर्व में देवभूमि शुंग को गद्दी से हटाकर कन्या डायनेस्टी की स्थापना की। कनव डायनेस्टी ने करीब 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक भारत भूमि पर राज किया। कनव डायनेस्टी के बाद अलग अलग डायनेस्टी आई और गई। इसके बाद फिर से नींव पड़ी भारत के तीसरे एम्पायर और दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर चोल साम्राज्य की, जिन्होंने करीब 1500 सालों तक राज किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस एम्पायर पर पोनियन सेल्वन मूवी भी बन चुकी है। चोल वंश का संस्थापक विजयालय पल्लव अधीनता में उरायूर प्रदेश का शासक था। चोल शासक शुरुआत में वर्तमान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों पर शासन करते थे और बाद में बहुत बड़े भूभाग और जलभाग के शासक बने। साथ ही इस दौर में तमिल भाषा एक संपूर्ण भाषा के रूप में विकसित हुई। चोल साम्राज्य में लगभग 20 राजा हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 400 से अधिक वर्षों यानी कि 30 ईसा पूर्व से लेकर 280 ईसा पूर्व तक शासन किया। बात करें चोल वंश के अंतिम राजा की, तो वो थे राजेंद्र तृतीय। चोल साम्राज्य के शासकों ने शुरू में संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ अपनी सुरक्षा पर भी ध्यान दिया, लेकिन एक समय बाद इन्होंने अपने टेरिटरी के हिस्सों पर ध्यान देना बंद कर दिया, जिसके चलते पल्लवा डायनेस्टी ने चोला साम्राज्य को खत्म कर दिया। इसके कुछ साल बीते और समय बीतने के साथ साथ भारत में 14 डायनेस्टी भी बीत गई। इसके साथ हम पहुंच जाते हैं 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में भारत के चौथे एम्पायर गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। गुप्त साम्राज्य की नींव 4वीं शताब्दी की शुरुआत में पड़ी। गुप्ता वंश का प्रारंभिक राज्य आज के उत्तर प्रदेश और बिहार में था। साम्राज्य के पहले शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने विवाह द्वारा सभी गुप्ता वंश के लोगों को एकजुट किया। इसके बाद समुद्रगुप्त ने विजय के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। इतिहासकारों की माने तो समुद्रगुप्त के विजय अभियानों ने उत्तरी और पूर्वी भारत में गुप्ता शक्ति का विस्तार किया और मध्य भारत के साथ साथ गंगा घाटी के छोटे मोटे राजाओं को हराकर उनका प्रशासनिक नियंत्रण अपने साम्राज्य के अंदर ले लिया। साम्राज्य के तीसरे शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार उज्जैन तक किया, लेकिन उनका शासनकाल साम्राज्य विस्तार से ज्यादा सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियों से अधिक जुड़ा हुआ था, क्योंकि इनके राज में वैज्ञानिक और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी क्रांतियां हुई। साथ ही इस समय कालिदास, ब्रह्ममित्र और वात्सायन ऋषि ने कई ग्रंथ लिखे। 6वीं शताब्दी के मध्य में गुप्ता साम्राज्य का अंत हुआ और ये राज्य एक छोटे आकार में घट गया था। बात करें गुप्ता साम्राज्य के अंतिम शासक की, तो वो थे स्कंदगुप्ता और गुप्त साम्राज्य ने 275 ईस्वी से लेकर 570 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य का अंत हंस डायनेस्टी ने किया। गुप्त साम्राज्य के अंत के बाद अगर हम इतिहास में तेजी से आगे बढ़ें तो हमारे सामने आता है भारत का 5वां साम्राज्य ईस्टर्न गंगा एम्पायर, जिन्होंने गुप्ता एम्पायर से कम और चोला साम्राज्य से ज्यादा हिंदुस्तान की जमीन पर राज किया। ईस्टर्न गंगा एम्पायर की स्थापना इंद्र वर्मन ने उड़ीसा से की थी। इस साम्राज्य ने 5वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक कलिंग पर शासन किया था। इतिहासकारों की माने तो ये राज्य व्यापार की वजह से काफी धनवान था और ये अपने पैसों का ज्यादातर उपयोग मंदिर निर्माण में किया करते थे। लेकिन यह साम्राज्य देश के लिए कुछ ज्यादा कर पाता उससे पहले ही मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 15वीं शताब्दी की शुरुआत में इस साम्राज्य का खात्मा कर दिया। अब बात करें भारत के 6ठे और 7वें साम्राज्य की, तो वो है पाल एम्पायर और होयसल एम्पायर। पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है, जो कि 750
750 से 1174 ईस्वी तक चला। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में राजगोपाल ने की, जिन्होंने भारत के पूर्वी भाग में एक विशाल साम्राज्य बनाया। वहीं दूसरी तरफ होयसल प्राचीन दक्षिण भारत में फैला हुआ एक साम्राज्य था। इसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज किया। होयसल शासक भारत के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र के बाशिंदे थे। उन्होंने वर्तमान कर्नाटक के लगभग संपूर्ण भाग तथा तमिलनाडु के कावेरी नदी की उपजाऊ घाटी वाले हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया। इन्होंने 314 वर्ष राज किया। जिस प्रकार से मुस्लिम आक्रमणकारियों ने ईस्टर्न गंगा एम्पायर का खात्मा किया, उसी प्रकार पाल साम्राज्य और होयसल साम्राज्य का भी खात्मा कर दिया। इन साम्राज्य के पतन के बाद शुरुआत होती है भारत के 8वें साम्राज्य यानी कि मुगल साम्राज्य की, जिन्होंने 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी यानी कि 316 साल तक भारत की भूमि पर राज किया। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी और बाबर के बाद हुमायूं सम्राट बना। लेकिन मुगल साम्राज्य का सुनहरा काल था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का काल। अकबर के बाद सम्राट बने शाहजहां और औरंगजेब। इसी बीच भारत के नवे साम्राज्य मराठा साम्राज्य की भी स्थापना शिवाजी छत्रपति महाराज ने 1674 ईस्वी में की थी। इनका शासनकाल करीब 144 साल तक चला था। शिवाजी छत्रपति महाराज ने मुगलों को हर समय मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन 1818 ईस्वी में मराठा साम्राज्य का भी पतन हो गया। मराठा साम्राज्य के पतन के 30 साल बाद औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य रेत के किले की तरह ढह गया और 150 साल तक चले मुगलों के शासन की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया अंग्रेजों ने। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के आखिरी साम्राज्य यानी कि मुगल साम्राज्य का अंत करते हुए भारत पर अपनी सत्ता कायम की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कम समय में भारत के बड़े बड़े साम्राज्य की जानकारी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।